भारतीय नौसेना की ताकत जल्द ही और बढ़ने वाली है। 11 जुलाई को विशाखापत्तनम में प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी को औपचारिक रूप से नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। ये केवल एक नया युद्धपोत नहीं बल्कि भारत की बढ़ती रक्षा तकनीक, आत्मनिर्भरता और समुद्री सुरक्षा का नया प्रतीक है। अत्याधुनिक हथियारों और स्टील्थ तकनीक से लैस ये युद्धपोत हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक क्षमता को और मजबूत करने वाला है। इस युद्धपोत का नाम पूर्वी घाटी के महेंद्रगिरी पर्वतमाला के नाम पर रखा गया है, जो शक्ति, धैर्य और अडिग संकल्प का प्रतीक है। भारतीय नौसेना के इतिहास में यह पहला अवसर है जब किसी युद्धपोत को महेंद्रगिरी नाम दिया गया। इसके साथ ही यह अपनी अलग पहचान और विरासत की भी शुरुआत कर रहा है। महेंद्रगिरी पूरी तरह भारत में डिजाइन और निर्मित आधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट है। इसका डिजाइन भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है, जबकि इसका निर्माण मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया है। स्टील तकनीक की वजह से यह दुश्मन के रडार पर सामान्य युद्धपोतों की तुलना में काफी कम दिखाई देता है। युद्ध के दौरान यह विशेषता इसे सामरिक बढ़त देती है और दुश्मन के लिए इसकी पहचान करना कठिन बना देती है। इसके साथ ये अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से भी लैस है, जिसमें सतह से सतह और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम, बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताएं और एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम जैसी तकनीक शामिल हैं। एक इंटीग्रेटेड कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम भी इसका हिस्सा है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस ये जहाज लंबी दूरी से दुश्मन के जहाज और जमीनी ठिकानों पर हमला कर सकता है। बैराक 8 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम से लैस होने के कारण ये दुश्मन के विमानों, ड्रोन और आने वाली मिसाइलों का मुकाबला करने में सक्षम है। पनडुब्बियों का पता लगाने और तेज गति से लंबी दूरी तक विभिन्न समुद्री अभियानों को ये अंजाम दे सकता है। मिसाइलों के अलावा इस युद्धपोत में एंटी सबमरीन और करीबी दूरी की रक्षा क्षमताओं के लिए एडवांस टॉर्पीडो, रॉकेट लॉन्चर और AK-630 क्लोज इन वेपन सिस्टम भी लगाए गए हैं। महेंद्रगिरी दुश्मनों के लिए कितना घातक है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि इसमें खतरे का पहले से पता लगाने और उसे ट्रैक करने के लिए शक्तिशाली FM स्टार AESA रडार लगा हुआ है। इसके साथ ही इसमें HAL ध्रुव या सी किंग जैसे नेवल हेलीकॉप्टर ऑपरेट करने की क्षमता भी है। एडवांस स्टील्थ फीचर, बेहतर सर्वाइबिलिटी, कम रडार सिग्नेचर और हाई लेवल ऑटोमेशन वाली इस फ्रिगेट में मॉडर्न कंबाइंड डीजल या गैस प्रोपल्शन सिस्टम भी लगा हुआ है। इससे ये समुद्री मिशनों के दौरान तेज रफ्तार और लंबे समय तक काम कर सकता है। आत्मनिर्भर भारत का बेहतरीन उदाहरण 70% से ज्यादा स्वदेशी पार्ट से बना महेंद्रगिरी है। इसके निर्माण में कई MSME समेत भारतीय उद्योगों का एक बड़ा नेटवर्क शामिल रहा है, जिससे रोजगार भी पैदा हुए और देश का डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस भी मजबूत हुआ। महेंद्रगिरी का कमीशन होना प्रोजेक्ट 17A प्रोग्राम की सफलता का एक और अहम पड़ाव है। नौसेना के अनुसार जैसे जैसे इस श्रेणी के और युद्धपोत बेड़े में शामिल होंगे, भारतीय नौसेना की युद्ध क्षमता और मजबूत होगी। इसके अलावा भारत की पहचान एक अग्रणी देश के रूप में भी और मजबूती से दिखाई पड़ेगी। इस युद्धपोत की मौजूदगी के साथ हिंद महासागर में भारत की सामरिक ताकत भी और मजबूत होगी। हिंद महासागर क्षेत्र वैश्विक व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और सामरिक प्रतिस्पर्धा का प्रमुख केंद्र बन चुका है। ऐसे समय में महेंद्रगिरी जैसे आधुनिक युद्धपोत भारतीय नौसेना को समुद्री मार्गों की सुरक्षा, दूर दराज के क्षेत्रों में प्रभावी उपस्थिति और किसी भी चुनौती का जवाब देने की क्षमता प्रदान करेंगे। अपने आदर्श वाक्य माइटी, मैजेस्टिक, मैचलेस के अनुरूप महेंद्रगिरी आने वाले वर्षों में हिंद महासागर में भारत की शक्ति, सुरक्षा और सामरिक क्षमता का मजबूत प्रतीक बनेगा।
और ये भारत के लिए गर्व की बात है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।